हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तत्व के नमूने में नाभिकों की संख्या n नॉट है। एक औसत आयु के पश्चात तत्व के बचे नाभिकों की संख्या क्या होगी? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। अगर हम बात करें किसी एक रेडियो एक्टिव अभिक्रिया की, मान लीजिए हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव विघटन अभिक्रिया है जिसमें एक नाभिक ए है, विघटित होकर बी नाभिक में परिवर्तित हो रहा है। मान लीजिए टी बराबर 0 समय पे ए की जो संख्या है वो n नॉट थी और विघटित हो करके टी समय पश्चात इसकी बची हुई संख्या n है। मान लीजिए 6 नियतांक लैम्डा है। ऐसी स्थिति में क्योंकि यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है इसलिए इसको लिखा जाता है n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर। तो यहाँ पे n है वो दरअसल है टी समय पर बचे हुए नाभिकों की संख्या, n नॉट जो है वह है टी बराबर 0 समय पे लिए गए नाभिकों की संख्या, लैम्डा जो है वह है 6 नियतांक। साथ ही साथ अगर हम इस अभिक्रिया के लिए औसत आयु का मान लिखना चाहें, जिसे टी एवीजी बोल देते हैं अर्थात टी एवरेज अर्थात औसत आयु, तो इसको दरअसल लिखा जाता है 1/लैम्डा से। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक तत्व के नमूने में नाभिकों की संख्या n नॉट है। ठीक है, टी बराबर 0 पे लिए गए नाभिकों की संख्या n नॉट है। बोला रहा है एक औसत आयु के पश्चात तत्व के बचे नाभिकों की संख्या क्या होगी। अर्थात हमसे पूछा रहा है कि जब टी बराबर टी एवीजी हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे बची हुई नाभिक है उनकी संख्या कितनी होगी। तो अगर हम मुख्य अवधारणा से सूत्र का इस्तेमाल करें तो n बराबर है n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इसमें हम रख देते हैं मान, हमें n का मान निकालना है। प्रारंभिक में नाभिकों की संख्या n नॉट है, ई की पावर में माइनस लैम्डा गुणे टी। टी दरअसल है टी एवरेज, जिसका अगर मुख्य अवधारणा में सूत्र देखें तो 1/लैम्डा होता है। तो ये हो गया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक औसत आयु के पश्चात जो यहाँ पे बचे हुए नाभिकों की संख्या है वो दरअसल है n नॉट भागे ई। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।